तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सबको राधे कृष्ण। हम बनाने जा रहे हैं चने इस व्लॉग में। तो मैं बताता हूँ आगे कि हमने कैसे बनाए चने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 5 मुट्ठी चने इसमें डाले हैं। मैं ऑनियन कट करके रखे हुए हैं। अब मैं टमाटर लूँगा और टमाटर काट के और कुकर में डाल दूँगा और विद इन 35 मिनट्स अराउंड ये पक जाएंगे पूरे अच्छे तरीके से। फिर तड़का लगा के इसे अच्छे से बनाएंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे वन बाय वन। मैंने कुछ इस तरीके से काटे हैं टमाटर, ये और ये ऐसे डायरेक्ट। और जब ये बन जाएंगे तो ये जो टमाटर हैं ये ऊपर आ जाएंगे, तब इनका हम छिलक उतार दें। तरह से दिख रहा है वाले हैं तड़का लगाने के लिए गार्लिक और लहसुन, सूखा धनिया वो भी अंदर पड़ा है। और सभी कैसे हो? सभी मस्त? चलो सही है। और इसी के साथ मैं करता हूँ अपना व्लॉग स्टार्ट। टुडे माय फुल डे व्लॉग इज़ गोइंग टू बी एक्सपेक्ट टू बी मच मच बेटर। मेरी इंग्लिश बहुत ख़तरनाक है, यस यू कैन सी। राइट, ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा छोले बनने में। मैंने बना लिया है छोले, कुछ इस तरह से बने हैं मेरे। देखने में कुछ खास नहीं लग रहे हैं, बट अभी मैंने टेस्ट नहीं किया तो बताता हूँ कैसे बने हैं। और ये मैंने कुछ एग्स रखे हैं, अब बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। गाइस मैं यहाँ बैठा हूँ धूप में, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं यहाँ बैठा हूँ धूप में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हाय 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 नज़ारे। ऐसी धूप चले ना 2-3 घंटे, मैं तो चटाई बिछा के यहीं बैठ जाऊँ। तो गाइस ऐसा ही रहता है यार माल्टा। यहाँ पे रहना बच्चों की बात नहीं है, जिसको भी आना सोच समझ के आए। और फिलहाल इनके रूल्स रेगुलेशन, इनकी भैंस की आँख, इनके रूल्स रेगुलेशन बहुत बेकार है, बहुत ज़्यादा बेकार है। मेरे पास TRC है, स्टिल जॉब सीकर वीज़ा है, मेरे पास कार्ड है, स्टिल वैलिड है मार्च तक का, बट उस पर काम अलाउड नहीं है करना। मैंने इतनी सारी कंपनीज में काम के लिए CV सेंड किया अपने, सब ने रिजेक्ट करा है मुझे। 550 CV मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। मैं मजदूरियाँ भी कर चुका हूँ। अब सीज़न एंड हो चुका है, मेरे पास ना काम है ना धंधा ना कुछ, और मेरे ऊपर एक्सपेंसेस ऐसे सर के ऊपर है ना, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत मुश्किल है यार। मैं अपना पूरा 110% दे रहा हूँ, 110% भाई। मैं अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे यूज़ कर रहा हूँ। मैं अपनी एनर्जी, पता क्या है, अपनी एनर्जी ना जो स्टार्टिंग एनर्जी होती है वो हम सही जगह यूज़ करें ना, वो ही बेनिफिट देती है। अगर वो लास्ट ईयर मेरा बहुत बढ़िया काम रहा। लास्ट ईयर भगवान की दया से मुझे एक माल्टीस मिल गया था, उसके पास मैंने काम किया। और उसके पास जो मैंने काम किया, उसके पास काम करके मैंने अपने ऑलमोस्ट मैं अपना खाना पीना और रेंट रूंट निकाल लिया करता था, और कुछ सेव भी करा करता था। लेकिन अब उसने जवाब दे दिया, क्योंकि बीच में मैं इंडिया चला गया था। मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि ये जो समर है ना, वो समर कह रहा हूँ, विंटर है। विंटर में ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है, मेरे को ऑटोमेटिकली है। ये वाला मेरे को बहुत स्ट्रगलिंग पॉइंट लगता है। स्ट्रगलिंग पॉइंट कह रहा हूँ, स्ट्रगलिंग पीरियड जो विंटर सीज़न है। इस सीज़न में मुझे मेरे घर की बहुत याद आती है। और फिलहाल मेरे पास काम भी नहीं है ना, और तुम समझ नहीं सकते मैं अभी कैसे होल्ड करके बैठा हूँ अपने आप को। घर वालों की याद ऐसे पीक लेवल पे आती है ना, बस घर वाले दिख जाए मेरे को, पता नहीं क्या बात है। विंटर वाला मेरे को होता ही नहीं है। आज के व्लॉग में बस मैं इतना ही बात करना चाहूँगा। कुछ वो नहीं है कि माल्टा में कुछ भी नहीं है। कुछ तुम दिल से करना चाहते हो, जो चीज़ तुम्हें लगता है कि भाई ये मैं करूँगा दिल से, बस दिल से, दिमाग से नहीं, और उसी में तुम्हारा मन है, सब कुछ है करने को, ट्राई करो भाई, वही करो। अगर तुम मजबूरन वो चीज़ कर रहे हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं है, और हर दिन तुम्हें वही करने हैं, तो आज नहीं तो कल भाई तुम उससे औखा होगे ना। तुम खुद
अनहैप्पी फील करना स्टार्ट हो जाओगे। अनहैप्पी ऐसी हो जाएगी लाइफ बिल्कुल, फिर तो ऐसे लगेगा मजदूरी कर रहे हो भाई तुम। यहाँ की मजदूरी वाली वो नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की मजदूरी होती है बहुत बेकार होती है। कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, वेटर का काम हो गया, डिश वॉशर का काम हो गया, यहाँ पे यही मिलता है काम करने को। और डिश वॉशर में एक बार मैं गया था, तो उधर शायद एक ही बार गया मैं बीच में छोड़ के भागने वाला था क्योंकि मेरे को सांस नहीं आ रहा था और बर्तन इतने सारे थे। इतने सारे बर्तन मैंने धोए उस दिन पागलों की तरह। मैंने बोला भाई 2 घंटे हो गए मेरे को ना चाहिए पैसा, मेरे से हो ही नहीं रहा, मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगा, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। उसने बोला भाई ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। उसने मेरे से 2 मीठी बातें करी, मेरे अंदर हौसला आया थोड़ा सा। मैंने कहा चल मैं करता हूँ। मैंने उस दिन काम किया, पूरा दिन काम किया। मैं 12:30 बजे छूटा था, रात के 6 बजे गया था। और मैंने बोला भाई मैं कल से नहीं आऊँगा और मेरे से काम नहीं होगा, तो ऐसा कर मेरे आज की पेमेंट जितनी होती है मुझे दे दे और मैं निकलता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, मैं तेरे को आज की पेमेंट दे दूँगा और मतलब कि 1-2 दिन तक दे दूँगा। मैं गया घर पे, मैंने उसको 2 दिन बाद कॉल करी। मैंने कहा भाई पेमेंट करते जो भी बनता है। उसने बोला अभी सैलरी नहीं आई, मैं उससे बात करता हूँ कि मेरे ऊपर एक मैनेजर है, एक उससे बात करता हूँ तो तेरी पेमेंट करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसको अगले दिन फिर से कॉल करी। मैंने कहा भाई तूने कॉल करी? कह रहा नहीं भाई, नहीं करी बात। और ऐसे ही करते करते महीना हो गया और फिर उसने पेमेंट नहीं करी। बाद में पता चला वो रेस्टोरेंट ही बंद हो गया। ऐसा ही है। जहाँ मैं रहता था पहले वो भी बहुत एक भट्ठी जैसी जगह थी, बस्ती वहाँ बस्तियाँ बस्ती थी। एक रूम में 9 लोग रहते थे, 8 लोग। और वो 8 के 8 लोग नेपाली थे, उसमें कुछ पाकिस्तानी थे और 2 इंडियन थे। एक शेफ़ था, काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल शेफ़ था, वो भी आया था। और आती मतलब कि जिसका काम लगा हो ना उसको कोई दिक्कत ही नहीं आती। मनी इज़ द प्रॉब्लम ब्रो। पैसा ही है, पैसा ही पूछता है यहाँ पे हर कोई। शक्ल जितनी मर्जी अच्छी हो, तुम जितना मर्जी हार्ड वर्क करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है तो गर्व करो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो निकल। तो भाई पैसा हो तो सब कुछ है, पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं है। मेरा लेवल आज से 2 साल पहले भी वही था, अनएम्प्लॉयड, नो पैसा, ट्राइंग, स्ट्रगलिंग। मैं अभी भी वहीं पे ही हूँ, कुछ नहीं बदला तो सिर्फ मेरे बाल थोड़े से बढ़ गए और दाढ़ी आ गई। और वही मेंटलिटी कि बस कुछ हासिल करना है, स्ट्रैटेजी से करना है, कहीं ना कहीं से वे निकालूं कि मैं उस मुकाम तक पहुंच सकूं जिसको मैं दिन रात उठ के मैं स्ट्रगल करता हूं, जिसके लिए मैं इतनी परेशानी झेल रहा हूं, जहाँ पे मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो चीज़ें हासिल करने के लिए। और उसको हासिल करने के लिए पता नहीं कितना स्ट्रगल मुझे और करना पड़े, और क्या पता स्ट्रगल वर्थ इट हो या ना हो, इसकी भी मुझे कुछ नहीं पता। बस उठ रहा हूँ, कर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये व्लॉग बना रहा हूँ मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि भाई बताना चाहता हूँ कि लाइफ कितनी पजल्ड है, कितना कुछ देखने को मिलता है, कितना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। कई बार यार मोटिव ही गायब होने लगता है, कई बार रास्ते इतने चौड़े होते हैं, बंदा अपना ऑब्जेक्टिव भूलने लगता है कि मैंने क्या हासिल करना था अपने लाइफ में और क्या कहाँ पे पहुँच गया हूँ मैं। अभी 2.5-3 महीने मैंने वेस्ट कर दिया अपने कम्प्लीटली। 2.5-3 महीने बाहर वेस्ट करना, यानी कि 3 महीने डुबा दिए मैंने। ठीक है, 3 महीने डुबा दिए हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर मेरी जगह कोई और होता और मुझे कहता भाई तुझको यहाँ पे काम करना था, वहाँ पे काम कर लेता। नहीं भाई, जब नहीं हो रहा काम, नहीं करनी मजदूरी यार। कौन करेगा डिश वॉशर? 10 लाख रुपए हमने पैसे पे किए IT के, यहाँ पे आके बर्तन धोने के लिए। 10 लाख रुपए मैंने स्टडी पे लगाया यहाँ पे आने के लिए कि मैं अच्छा खासी स्टडी करूँ, मुझे जॉब मिले कंपनी में IT की, और मैं काम करूँ अच्छे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में।
यहाँ पे मजदूरियाँ करता फिरूँ मैं, बर्तन मांजता फिरूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता फिरूँ, पत्थर चकता फिरूँ। ये पैसे इसलिए यहाँ पे आया था मैं, छोटी कंट्री में, माल्टा कंट्री में, यूरोप की बढ़िया कंट्री में जो से बोलते हैं। यहाँ पे आपको स्टडी करने के बाद आपके पास आपके गेट्स खुल जाएंगे, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, इसलिए किया था। 10 लाख रुपए कहाँ गए हो? स्टडी के जो आईटी के जो मैंने लगाया कहाँ गए हो? कोई तो गेट खुला नहीं अब तक। मैंने 550 CV, 550 पता नहीं ऊपर ही, मैंने अनगिनत CV भेजे हैं। मैंने सर्टिफिकेट लेके भेजा है कॉलेज का कि मैंने यहाँ से पास हुआ, डिप्लोमा लेके बैठा हूँ लेवल 5 का, आईटी का एडवांस डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस पर लिखा हुआ है। एक भी कंपनी ने मेरा CV नहीं उठाया, एक भी कंपनी ने। हेलो गाइस, राधे कृष्ण। हम जा रहे हैं गोल्डन बे। द गोल्डन बे जो है माल्टा का टॉप 5 बीचेस में से एक है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि मैं फ्री था, मेरे पास कुछ नहीं है करने का, तो सोचा वहाँ विजिट करते हैं। मैंने भी नहीं देखा आज तक, चलो मैं तुम्हें भी दिखाऊंगा साथ में। तो चलते हैं गोल्डन बे। तो गाइस मैं गोल्डन बे जाने वाला था, तो बस काफ़ी लेट आई थी, तो इसी वजह से मैं जा नहीं रहा हूँ। तो मैं कल जाऊँगा क्योंकि अब मैं वहाँ जाऊँगा, डार्क हो जाएगा ऑलरेडी, और तो मैं कुछ भी नहीं दिखने वाला। कल मॉर्निंग में मेरे को जिम जाना है, जिम के बाद मैं घर पे आके खाना खुना खा के मैं निकल जाऊँगा गोल्डन बे की तरफ। और आज तो मौसम भी पहले बदल बना हुआ था, तो इमीडिएटली पता नहीं कुछ टाइम बाद धूप आ गई। तो मुझे इसीलिए मेरा प्लान बना भी आज कुछ कहीं बाहर जाया जाए। तो इसी वजह से मेरा प्लान था, मैंने देखा यहाँ पे सबसे पॉपुलर बीचेस कौन से हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जगहें हैं। मोस्टली यहाँ पे चर्च है, तो चर्च एक क्वाइट प्लेस है यहाँ पे, जो कि मतलब एक तरह से चर्च ही है, उधर चर्च ही देखने को है। लेकिन मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, तो शायद मुझे थोड़ा सा awkward लगता है अंदर जाते हुए भी, क्योंकि मैं एक बार गया था तो अंदर इतना कुछ खास था नहीं। सब कुछ मार्बल्स का होता है, लाइक ताजमहल, अंदर सब कुछ मूर्तियाँ वगैरह होती हैं, इतना कुछ खास नहीं है। बस वो एक प्लेस है जो काफ़ी शांत है। लेकिन जो बीचेस है ना, उनका नज़ारा, जो सनसेट आता है धूप के पास, वो कमाल का है। उधर हवा चलती है, आवाज़ आती है, तो मैं बताऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा वो। यहाँ पे जितने भी बीचेस हैं, 5 के 5 बीचेस हैं, वो सारे के सारे बीच हम जाएंगे उधर, दिखाऊंगा मैं कैसा नज़ारा है उधर का। तो घूमते हैं, फिर मज़े करते हैं।